हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन प्राइसिंग डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसमें हमने जो भी बेसिक प्रॉब्लम थी ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड वो हमने कवर अप की थी। नाउ वी विल कम टू द ट्रांसमिशन लाइन प्राइसिंग प्रिंसिपल। ठीक है, या मैं बोलूँ प्राइसिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक ना, बेसिकली जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है वो आपकी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है यहाँ पर। ठीक है ना, यानी जो आपका रिस्ट्रक्चर्ड पावर सिस्टम है उसके अंदर जो ट्रांसमिशन लाइन है वो आपकी ओपन एक्सिस ट्रांसमिशन लाइन है। यू शुड पे, जो भी उसका आपका चार्ज है यू हैव टू पे, बट जो चार्ज एक्चुअल में पे करोगे वो किस बेसिस पे करोगे इस यूनिट के अंदर यही हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको जो ट्रांसमिशन लाइन है वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ना। तो जो यहाँ पर जनरेटर्स हैं एंड जो यहाँ पर लोड लगा हुआ है ना, ये मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लोड, एंड ये आपका जनरेटर है। यहाँ से आप पावर जनरेट कर रहे हो, देन यू आर ट्रांसफरिंग पावर थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन। तो जो ये पावर ट्रांसमिशन कर रहे हो, पावर ट्रांसमिशन थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन, दिस कॉल्ड पावर व्हीलिंग। ठीक है ना, क्योंकि जो आपकी ये ट्रांसमिशन लाइन है थर्ड पार्टी इसको ऑपरेट कर रही है, और जो आपका ये जनरेटर है इसको भी थर्ड पार्टी ऑपरेट कर रही है, एंड जो आपका ये कंज्यूमर है ये ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब देखिए जो ट्रांसमिशन लाइन है ये आपकी ओपन एक्सिस है। ट्रांसमिशन लाइन की आपकी ट्रांसमिशन लाइन ओपन एक्सिस, तो जो इसका यूज करेगा वो इसका पेमेंट भी करेगा, यानी जितना वो इसका यूज कर रहा है उसके रिगार्डिंग वो इसका पेमेंट करेगा। ठीक ना, तो जो पूरा ट्रेड ऑफ हो रहा है, ट्रेड ऑफ, ठीक है ना, ट्रेड ऑफ यानी इकोनॉमिक पावर डिस्पैच। ठीक है ना, पावर डिस्पैच हो रहा है, ये इकोनॉमिकली पूरा का पूरा ट्रेड ऑफ है। ठीक ना, तो वी हैव टू सोल्व दिस ट्रेड ऑफ, यानी जो भी आपका इस ट्रेडिंग के ड्यूरेशन के अंदर जो भी आपका प्रॉफिट होगा वी हैव टू कर ऑफ दिस प्रॉफिट, यानी जो भी आपकी ट्रांसमिशन लाइन कैपिटल कॉस्ट है। ठीक है ना, वी हैव टू कवर अप इन दिस ट्रेड ऑफ। ठीक है ना, तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन प्राइसिंग, तो इसमें मैं आई कैन राइट दिस टू ऑपरेट पावर सिस्टम under the regime of transmission line TL transmission line open access a trade off has to be sold। ठीक है, तो जो बेसिकली जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है ओपन एक्सिस है, वी आर डूइंग सम ट्रेड ऑफ। ठीक है ना, तो जो इसका मेन इसका एम है वो क्या है, जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है इट शुड ऑपरेट इन ए रिलायबल एंड सिक्योर। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो आपका पूरा का पूरा ट्रेड ऑफ हो रहा है इसके अंदर आपको ये नहीं है कि आप प्रॉफिट गेन कर रहे हो थ्रू द ट्रेडिंग, बट जो आपकी पावर सिस्टम के अंदर ट्रांसमिशन नेटवर्क है या जो भी इसके पावर सिस्टम में नेटवर्क है इट शुड बी ऑपरेट इन रिलायबल एंड सिक्योर मैनर। ठीक है ना, रिलायबल क्या है कि जो भी आपकी ट्रांसमिशन लाइन है वो उसके अंदर उसकी बियॉन्ड कैपेसिटी से
पावर ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते, अदरवाइज लाइन के अंदर लॉस एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो जाएंगे, और उस केस में क्या होगा, जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है उसके अंदर लॉस ज़्यादा होंगे, तो उसके अंदर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि जो पावर लॉस है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर वो क्या हो सकते हैं आपके I²R, क्योंकि जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका भी कुछ रेजिस्टेंस है, R एयर क्या है, ट्रांसमिशन लाइन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर लाइन के अंदर क्या होंगे, I²R लॉसेज होंगे, तो I²R लॉसेज की वजह से उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी इंटू 2, तो ये क्या आपकी बेसिकली हीट है। अगर ये हीट ट्रांसमिशन लाइन की, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन आपकी ओपन एक्सिस ट्रांसमिशन लाइन है, दूसरा जो आपकी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है, तो जो उसकी सराउंडिंग हीट एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी है, अगर उसकी बियॉन्ड चली जाएगी, यानी जितना वो हीट डेवलप कर रही है, अगर वो कूल डाउन हो रही है सराउंडिंग एयर की हेल्प से, ठीक है ना, तो वो आपकी ट्रांसमिशन लाइन वो आपकी ऑपरेट करेगी। अदरवाइज अगर इस लिमिट से ज़्यादा, यानी जो सराउंडिंग एयर है, अगर वो हीट को एब्जॉर्ब करने से वो नहीं कर पा रही है, जो वो हीट प्रोड्यूस कर रही है, और जो हीट एब्जॉर्बेशन रेट है वो अगर कम है, जो एब्जॉर्बेशन रेट है उससे कम है, तो एक लिमिट के बाद उसके अंदर लॉसेज ज़्यादा हो जाएंगे और आपकी सम प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो इट शुड बी रिलायबल एंड सिक्योर। सिक्योर क्या, आपकी जो भी यानी वोल्टेज है एंड फ्रीक्वेंसी, ये जो हमने एंसिलरी सर्विस के अंदर पढ़ा था, ये सारा का सारा इसके अंदर अब डिस्कस करेंगे। जो वोल्टेज एंड जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो विद इन द लिमिट रहनी चाहिए, अदरवाइज लाइन के अंदर लॉसेज और इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जो आपकी डायरेक्ट वोल्टेज कंट्रोल है वो किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टिव पावर पर। रिएक्टिव पावर, अगर आपका रिएक्टिव पावर में कहीं चेंज आएगा, इसका मतलब क्या है, वोल्टेज में कहीं चेंज आएगा। और जो आपकी फ्रीक्वेंसी है डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, वो एक्टिव पावर से रिलेटेड है, एक्टिव पावर। यानी अगर कहीं पर आपकी एक्टिव पावर कंपोनेंट में कहीं मिसमैच आ रहा है, तो उस केस में आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होगी, और वोल्टेज में चेंज आ रहा है, इसका मतलब रिएक्टिव पावर कंपोनेंट है वो आपका मिसमैच है। तो ये पूरा का पूरा एक सिक्योर एंड रिलायबल फैशन में रहता है, फैशन इन द सेंस कि जो आपकी पूरा का पूरा प्रोसेस है, जो पावर ट्रांसफ़र प्रोसेस है, वो एक सारा का सारा शुड बी रिलायबल। क्योंकि यहाँ पर क्या आपका जनरेटर्स है, यहाँ पर क्या लोड है, अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी से बियॉन्ड जा रहे हो आप, ठीक है ना, क्योंकि जब आपकी पावर ट्रेडिंग होगी तो उस ड्यूरेशन पे यहाँ पर जो ट्रांसमिशन नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं वो क्या करेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए, प्रॉफिट जो ट्रांसमिशन लाइन का प्रॉफिट है वो ज़्यादा गेन करने के लिए हो सकता है वो इस लिमिट को क्रॉस कर जाएँ। तो उस लिमिट को जब क्रॉस करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कुछ लॉसेज या कुछ उसके सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है। तो विच शुड इंश्योर दैट जो होल सिस्टम है, पूरा का पूरा पावर सिस्टम है, वो आपका एक प्रॉपर मैनर में ऑपरेट करे, अदरवाइज कहीं ना कहीं यू विल फेस सम टिपिकल प्रॉब्लम हो सकती है आपको। जो भी ट्रांसमिशन ऑपरेटर्स हैं दे विल फेस सम प्रॉब्लम्स, है ना। अब नाउ जो हमारा मेन एम है वो क्या आपका, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है वो आपकी मोस्ट एफिशिएंट हो, ठीक है ना। नोट ये हम जो ट्रांसमिशन लाइन है संक कॉस्ट क्या होती है, कैपिटल कॉस्ट होती है एक तरीके से, जो भी हमने उस इन्वेस्टमेंट किया है मशीनरी, ठीक है ना, मशीनरी के अंदर जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो एक्चुअली संक कॉस्ट होती है। तो जो हमारा मेन एम है वो क्या आपका, नॉट टू रिकवर संक कॉस्ट, इट शुड ऑपरेट इन रिलायबल, ठीक है ना। कुछ पॉइंट्स हैं उनको मैं कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। फॉलोइंग पॉइंट्स taken into consideration while ट्रांसमिशन लाइन प्राइसिंग, ठीक है ना। यानी जब भी हम कोई भी ट्रांसमिशन लाइन का प्राइस डिसाइड करते हैं तो वी हैव टू फॉलो दिस पॉइंट। फर्स्ट क्या आपका, ट्रांसमिशन लाइन प्राइस शुड बी devised so as to promote efficiency of
डे टू डे ऑपरेशन, यानी जो भी जब भी हम ट्रांसमिशन लाइन की प्राइस डिसाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से प्राइस डिसाइड करेंगे कि जो ट्रांसमिशन लाइन की डे टू डे एफिशिएंसी है वो आपकी मैक्सिमम हो, यानी वो आपकी इंक्रीज करे। ऐसा नहीं है कि हम प्रॉफिट गेन करने के चक्कर में हम एफिशिएंसी के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो वी हैव टू एंश्योर दैट जो ट्रांसमिशन लाइन की डे टू डे एफिशिएंसी है वो आपकी इंक्रीज हो, प्रमोट एंड इंक्रीज होना। देन क्या आपका ट्रांसमिशन लाइन प्राइस शुड सिग्नल एडवांटेज, ठीक है ना, शुड टेक सिग्नल एडवांटेज, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी जनरेटर्स एंड ये क्या है, जनरेटर्स हैं एंड दीज आर कंज्यूमर या डिमांड, ठीक है ना। तो जो आपकी PG इक्वल टू PD है, इसका मतलब आपकी बैलेंस कंडीशंस है, उस केस में आपका एक प्राइस होगा। बट व्हेन द जनरेशन एंड डिमांड आपकी मिसमैच हो रही है, इसका मतलब या तो ऑफलोड पीरियड है, ऑफलोड है या पीक लोड, तो जो प्राइस होगा वो इस लोडिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, ताकि जो कंज्यूमर इनका यूज कर रहे हैं वो मैक्सिमम इसका यूटिलाइजेशन करें ऑफ लोड पीरियड के अंदर, और जो पीक लोड पीरियड के अंदर उसका यूटिलाइजेशन कम करें। क्योंकि जो इमरजेंसी वर्क है वो तो होता रहेगा, बट जो कुछ एडिशनल वर्क है वी कैन परफॉर्म इन ऑफ लोड पीरियड। अदरवाइज अगर हम कॉस्ट अगर सेम रखेंगे तो जो ऑफ लोड पीरियड है, पीक लोड पीरियड है, उसका कोई मतलब मीनिंग ही नहीं रहेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, जब आपका ऑफ लोड पीरियड है उस केस में जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका प्राइसिंग हम घटा देंगे, यानी डिक्रीज कर देंगे। जब पीक लोड पीरियड आएगा उस केस में ट्रांसमिशन लाइन का प्राइस इंक्रीज कर देंगे, ताकि जो पर्सनस है उनको यूज करेंगे वो कम से कम करें पीक लोड पीरियड के अंदर। देन नीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसमिशन नेटवर्क, वी विल फोरकास्ट नीड ऑफ ट्रांसमिशन नेटवर्क, ठीक है ना। देन ट्रांसमिशन लाइन प्राइसिंग should recover the cost of exiting ट्रांसमिशन एसेट्स, ठीक है ना। यानी जो ट्रांसमिशन लाइन की जो प्राइस है उसमें हम ये इंक्लूड करेंगे जो भी आपकी ट्रांसमिशन लाइन एसेट्स हैं उनकी कॉस्ट आपकी रिकवर हो जाए। प्राइसिंग शुड बी सच दैट इट विल रिकवर द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन एसेट, यानी जो भी आपकी ट्रांसमिशन अपनी कैपिटल कॉस्ट लगी हुई है वो रिकवर हो जाए आपकी। ऐसा नहीं रिकवर हम 1 ईयर के अंदर करेंगे, वी विल डू दिस थिंग, जो भी हमारा जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है, ठीक है ना, उसकी कॉस्ट रिकवर हो जाए सर्टेन टाइम पीरियड, ताकि हम जब इसकी ज़रूरत हो हम उसको रिप्लेस कर सकें। देन ये क्या आपका ट्रांसमिशन लाइन प्राइसिंग मैकेनिज्म शुड बी सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट। सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है कि जो इसका यूटिलाइज कर रहा है, जो इस ट्रांसमिशन लाइन का जो इसको यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है ना, जो इसका यूज कर रहा है उसको पता हो कि वो कितनी पावर के लिए कितना उसका चार्ज आएगा, ट्रांसमिशन लाइन चार्ज आएगा। तो जो ट्रांसमिशन लाइन प्राइस है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्राइस डिसाइड करते हैं, टैरिफ रेट डिसाइड करते हैं, वो किस बेसिस पे करते हैं कि उसमें हमारी सारी की सारी कॉस्ट रिकवर हो जाए, बट जो टैरिफ रेट है वो कुछ इस तरीके का हो कि जो पब्लिक उसे यूज़ करे, जब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करे तो उसको ईजिली समझ में आ जाए कि जो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो किस बेसिस पे आ रहा है, ठीक है ना। उसी तरीके से हम जब ट्रांसमिशन लाइन की प्राइसिंग डिसाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से डिसाइड करेंगे ताकि वो एज सिंपल एज हो कि जो उसको नॉर्मल पीपल भी है वो भी उसको समझ सके कि प्राइसिंग किस बेसिस पे हो रहा है, ठीक है ना। देन मैकेनिज्म यानी ट्रांसमिशन लाइन मैकेनिज्म should be politically implementable,
पॉलिटिकली इंटरफेस रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी हम लेआउट डिजाइन कर रहे हैं उसके अंदर पूरा का पूरा सिस्टम वो आपका प्रॉपर ऑपरेट हो, इजीली ऑपरेट हो। तो हम कुछ ऐसा डिसाइड करेंगे कि जो आपका ट्रांसमिशन एंड प्राइसिंग है वो पॉलिटिकली इम्प्लीमेंटेबल हो। अदरवाइज अगर वो पॉलिटिकली इम्प्लीमेंटेबल नहीं है तो वो क्या करेंगे, जो पॉलिटिकली पर्सन है उसके ऊपर वो अपोज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वी विल फॉलो दीज पॉइंट्स व्हेन वी विल डिजाइन द ट्रांसमिशन लाइन प्राइसिंग। ये आप याद रखेंगे, जो ट्रांसमिशन लाइन प्राइस है इट शुड बी डिवाइस सच दैट इट प्रमोट ओल्ड एफिशिएंसी, जो उसकी एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो, ठीक है ना। इट शुड नोट दैट कि वी आर ट्रांसफरिंग द पावर बियॉन्ड द लिमिट सो वी आर गेनिंग मैक्सिमम प्रॉफिट। इस तरीके का हम कुछ नई डिजाइन करेंगे। ट्रांसमिशन लाइन प्राइस शुड बी सिग्नल एडवांटेज, यानी जो भी ट्रांसमिशन लाइन जो प्राइस होगा वो हम जो कंज्यूमर की डिमांड है उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जब आपका ऑफलोड पीरियड होगा तो उस केस में हम ट्रांसमिशन लाइन का प्राइस डिक्रीज कर देंगे ताकि मैक्सिमम लोग उसका यूटिलाइज करें। एंड जब हम पीक लोड पीरियड होगा उस केस में हम क्या करेंगे, ट्रांसमिशन लाइन का प्राइस इंक्रीज कर देंगे, ठीक ना, ताकि जो पीक लोड पीरियड के अंदर पावर फ्लो आपका कम हो, लाइन के अंदर लॉस वगैरह आपके कम होंगे। देन नीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन द ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क, यानी जब भी हम फ्यूचर के अंदर फोरकास्ट करके चलते हैं जो भी हमारी लाइन के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा फ्यूचर के अंदर उसको हम पहले से रिकवर कर लेंगे, ठीक है। देन ट्रांसमिशन लाइन शुड बी रिकवर कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन एसेट, जो भी आपकी ट्रांसमिशन के अंदर कैपिटल कॉस्ट इन्वेस्टमेंट आपने की है वो सारी की सारी इसके अंदर रिकवर हो जाए, ये हम इसके अंदर इंश्योर करेंगे। देन जो ट्रांसमिशन लाइन प्राइसिंग मैकेनिज्म है इट शुड बी सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट, ताकि जो भी कॉमन पीपल है उसको समझ में आ जाए कि जो ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ कर रहा है उसको पेमेंट कितना करना पड़ेगा, ठीक है ना। देन इट शुड बी सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट, देन इट शुड बी पॉलिटिकली इम्प्लीमेंटेबल। अदरवाइज आपको पता है अगर पॉलिटिकली इम्प्लीमेंटेबल नहीं है तो यू विल फेस सम प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें हम ट्रांसमिशन लाइन की प्राइस जब डिसाइड करते हैं उस समय हम इनको फॉलो करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं इन सभी को फॉलो करेंगे बट वी विल कंसिडर दीज पॉइंट, ठीक है ना। थैंक यू।